हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ेंगे 2.7। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। इसका अर्थ है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। इस श्लोक के परपट में श्रील प्रभुपाद क्लियरली ये समझा रहे हैं कि जब अर्जुन जैसा महावीर कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हम सबके भी ये स्थिति बार बार जीवन में होती रहती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में हम किससे ओपिनियन लें, किसकी राय लें? अगर कोई छोटी मोटी बात है तो शायद हम अपने किसी दोस्त या किसी भी साधारण व्यक्ति से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जिंदगी का बड़ा मोड़ हो, कोई क्रूशियल डिसीजन हो, जैसे इस समय अर्जुन के सामने था कि अपने परिवार वालों से युद्ध करे या संन्यास लेकर जंगल में जाकर जीवन बिताए, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन जी भगवान को अब अपना मित्र ना मानकर गुरु बना रहे हैं और उनको क्लियरली कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, धैर्य खो चुका हूं, कर्तव्य भूल गया हूं, और आप कृपया करके वो बताइए जो मेरे लिए बेस्ट है। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि गुरु के पास जाकर जो हमारे मन में है उसकी अप्रूवल ले लें। यह तरीका भी गुरु के पास जाने का गलत है। हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि गुरु हमें वो बताए जो हमारे लिए सही है, वो नहीं जो हमारे मन में है। कई बार होता है कि हम, जैसे मैंने अभी भी कहा, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम गुरु या भगवान से चाहते हैं बस जो हमारे मन में है भगवान उसको ओके कर दो, जबकि जो भगवान है वो कभी ऐसा नहीं करते। फिर हम कई बार नाराज भी होते हैं, भगवान हमने तुमसे मांगा था आपने दिया नहीं, या गुरुदेव से हमने एक चीज आज्ञा मांगी उन्होंने दी नहीं, तो हम सोचते हैं अरे गुरु तो अच्छा नहीं है। जबकि गुरुदेव, हमारे माता पिता, भगवान हमेशा हमारे लिए वो चीज देते हैं जो हमारे लिए बेटर है, ना कि वो जो हमारे मन में है। तो इसीलिए अर्जुन जी ने बहुत अच्छे से प्रश्न किया कि मैं आपसे पूछ रहा हूं और वो बताएं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए बेस्ट हो। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूं और आपकी शरणागत हूं। कहीं ना कहीं हमें सरेंडर की फीलिंग तो लानी ही पड़ेगी, तभी हम अपने माता पिता से कुछ ज्ञान ले पाएंगे, तभी हम अपने गुरु से कुछ ज्ञान ले पाएंगे, तभी हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो अर्जुन जी इसमें बहुत राइट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये भगवत गीता की शुरुआत है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। पहले अध्याय में तो यही चर्चा होती रही कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, शुरुआत में भी उन्होंने इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट दी सेकंड चैप्टर के, और अब 7वें श्लोक में फाइनली वो चाहते हैं कि भगवान उनको शिक्षा दें और इसीलिए उन्होंने बेसिकली अब उनका शिष्य बनना मंजूर किया है और वो चाहते हैं कि भगवान उनको नॉलेज दें। तो श्रील प्रभुपाद अपने परपट में यही समझा रहे हैं कि अगर हमें नॉलेज लेनी हो तो हमें किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। यहां पर यह भी एक इश्यू खड़ा होता है कि प्रमाणिक गुरु कौन है। तो प्रमाणिक गुरु वो है जो परंपरा में हो। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो बहुत होते हैं हम, बट लेकिन पढ़ते किस में? हम उसमें पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड होता है। ऐसे ही 4 परंपराएं हैं जो भगवान की तरफ से अप्रूव्ड है। तो हमारा जो आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, जिनके साथ हमें अपना संबंध बनाना है, जिनकी हमें नॉलेज लेनी है, वो उन 4 में से किसी एक परंपरा से होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसी सिर्फ 4 ही परंपराएं हैं। इनके बारे में किसी और दिन किसी और श्लोक में चर्चा करेंगे कि वो 4 कौन सी हैं, बट हमें इन 4 प्रमाणिक परंपराओं से जो गुरु हो उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हरे कृष्णा।